हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स मोशन लॉ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो न्यूटन के गति के नियम है, ये हमें तीन प्राप्त हैं। तीन नियम हमको पता है कि न्यूटन के गति के तीन नियम हैं, जिसको हम जानते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा जो है न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, और थर्ड जो है न्यूटन का तृतीय नियम। आज की इस क्लास में इन तीनों नियम को हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, इसमें न्यूटन के द्वारा जो बताया गया है, यह बताया गया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्या बताए थे? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, विरामावस्था में है, तो यह वस्तु जब तक विरामावस्था में रहेगी कि तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। मतलब यह वस्तु विरामावस्था में रुका हुआ कोई वस्तु है, कोई पिंड है, कोई भी वस्तु है, तो वह विरामावस्था में रुका हुआ तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स लगा करके उसको धक्का ना दिया जाए। और यदि कोई वस्तु चल रहा है, गतिमान अवस्था में है, तो वस्तु गतिमान अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई धक्का लगा करके उसे रोकने को कोशिश नहीं किया जाए। ये था हमारा प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। नेक्स्ट नियम है हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम। कोई वस्तु है, उस पर लगने वाला जो असंतुलित बल है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके समानुपातिक होता है। बोले तो जो किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल है, उस वस्तु में होने वाले संवेग परिवर्तन के दर के समानुपातिक होता है। तो यह प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कोई हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और संवेग में परिवर्तन की दर यानी P2 माइनस P1 अपान T। हम जानते हैं जो संवेग होता है, इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसको बोले तो m इंटू वी होता है। अब देखिए जो F है हमारा, ये यहाँ पर हो गया P2 का जो हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा। अब P1 प्रारंभिक वेग जो होगा, यहाँ पर m कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, और प्रारंभिक वेग u हो जाएगा अपान t हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के m यहाँ पर कॉमन ले लें, ऊपर बचेगा v माइनस u अपान टी। अब इतना को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं जो त्वरण होता है, त्वरण एक्सीलरेशन, ये इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। यहां से हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू के एम, और इसको हम पूरे को लिख सकते हैं ए। तो ये हमको मिल गया एफ एम कोई एक के कोई क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम एक ले सकते हैं, तो एफ इक्वल टू एम ए मिल गया। ये जो है हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर लगने वाले जो असंतुलित बल होते हैं उसमें संवेग परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब समानुपाती होता है। नेक्स्ट नियम और तृतीय नियम जो है न्यूटन का, यह है कि यदि किसी वस्तु पे जितना फोर्स हम लगाते हैं वह वस्तु उतना प्रतिक्रिया फोर्स लगाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब किसी एक वस्तु पर कोई दूसरा वस्तु बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाती है। इस बल का परिणाम पहले बल के बराबर होता है, किंतु दिशा जो होती है उसका विपरीत होती है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं।
यदि पहला वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा वस्तु भी प्रथम वस्तु पे उतना ही ताक्षणिक फोर्स लगाता है, मतलब इंस्टेंट फोर्स लगाता है, और वह जो फोर्स होता है वह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन दिशा उसके क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होती है। इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। जैसे हम लोग जब चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हम अपने पैर से जितना पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं उतना हमारे आगे की साइड में भी फोर्स लगता है, लेकिन दिशा वहाँ पर विपरीत होता है। इस वजह से चलना संभव हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज का न्यूटन की गति का नियम का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।